चाचा जी दादा को देखा है? बेटा अभी तक तो यही थे, अब पता नहीं किधर चले गए। पुष्पन साहब। जी बाबूजी। ये बच्चा किसका है? ये शिवा का बेटा है मुन्ना। बेटा ये पापा के, आपके पापा के दोस्त है, शहर से आए शेरी बाबू है। बैठिए। अच्छा बाबूजी मैं चल रहा हूँ। जी बहुत मेहरबानी आपकी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्ना है। स्कूल जाते हो पढ़ने? नहीं। क्यों? स्कूल जाता हूँ तो मास्टर मार के भगा देते हैं। मार के भगा देते हैं? हाँ ऐसा क्यों? मेरे बाबू कहते हैं तुम्हारे बाप को 2 वर्ष हो गया शहर गए, वो अब लौट के वापस नहीं आएगा तो तुम्हारी फीस कौन भरेगा, इसलिए भगा देते हैं। कितना जालिम है जमाना, बहुत जालिम है। कैसे गुरु हैं, एक बच्चे के दर्द उसकी परेशानी को नहीं समझते। अरे ना पढ़ा है तो भी ठीक है, मार के भगा देते हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं क्या? खैर बेटा ये संसार है बहुत जालिम है बेटा, लेकिन तुम एक बात मेरी हमेशा याद रखना बेटा, ये सुख और दुख हमारे जीवन के 2 साथी हैं। ये सुख है ना बहुत बेवफा है, एक पल के लिए हमारे पास आता जरूर है बेटा, थोड़ी खुशियां देता है, लेकिन जब हमसे रूठ के चला जाता है तो फिर वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन दुख एक ऐसा सच्चा साथी है हमारा कि जब वो हमारी जिंदगी में हमारे पास आता है तो हमेशा हमारे सीने से लगा रहता है, वो हमें छोड़कर नहीं जाता है। इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। अरे पगले जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ना सीखो, डरो नहीं बेटा। जो डर जाता है मर जाता है बेटे। जिस तरह से रात होती है अंधियारा छा जाता है, लेकिन फिर सूर्योदय होता है, रात खत्म हो जाती है, दिन निकल आता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी के दिन है बेटे, कभी दुख कभी सुख। तुमने सुना नहीं, अरे नादा अरे पागल इसी का नाम दुनिया है, कभी सुख है कभी दुख है कभी अंजाम दुनिया। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं, क्या दूं तुम्हें, जी करता है तुम्हें सीने से लगा लो। मेरी दुआ है बेटा तुम्हारे लिए, खुशियां तुम्हारा कदम चूमे, और क्या दूं तुम्हें। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर ना दुख का साया हो। एक बने तू नेक बने, एक बने तू नेक बने, ऊपर वाले की दया हो। एक बने तू नेक बने। बेटा दुख से घबराते नहीं, तुम्हारे पिता शहर गए हैं तो आएंगे एक न एक दिन। अरे बाबू आप आए मेरे बाग जगे, स्वागत हो श्रीमान आपका, आशा के किरण जली दिल में, सत्कार श्रीमान आपका।
शेर बाबू, मेरे बाबूजी ठीक हैं? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। वो घर क्यों नहीं आते? हम लोगों की याद नहीं आती मेरे बाबूजी को? कैसी बात कर रहे हो बेटे? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को याद नहीं करेगा? बहुत याद करता है तुम्हारे पापा, तुम्हें बहुत मिस करता है। जब देखो हर वक्त तुम्हारी बात तो करता है। मेरा बेटा मुन्ना, मेरा बेटा मुन्ना, बहुत प्यार करता है तुमसे वो। चलो बेटा, घर नहीं चलोगे मुझे? चलिए शेर बाबू। या भगवान, ये क्या सुन रहा हूं मैं? इतना नन्हा सा बच्चा है, खेलने की पढ़ने की उम्र है। जब पूछा कि बेटा पढ़ने जाते हो, तो कह रहा कि जाता तो था, अब नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाते हो? मास्टर मार कर भगा देते हैं। कैसे मास्टर नहीं है? पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर घूम रहा है। शक्ल से लग रहा है कि भूखा प्यासा है भी है। इस बच्चे की दर्द भरी आवाज ने मेरी आंखों को भर दिया आंसू से। अरे मैं जज्बात में हूं, उससे पहले एक इंसान हूं। मेरे सीने में भी दिल है। कैसे बर्दाश्त करूं उस बच्चे की इस दर्द भरी आवाज को सुनकर? सच कहा था शिवा तुमने कि जिस साहब आप मेरे घर पहुंचेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत तो हो गई शिवा, इस बच्चे से मिलकर आगे पहुंचकर क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। नहीं नहीं आलोक वर्मा, नहीं। काश तुम्हारी आंखों से आंसू निकल गए और इसके घर वालों ने देख लिया और इन्हें डाउट हो गया, शक हो गया, तो मर जाएंगे ये सब। नहीं आलोक, अपने सीने पर पत्थर रख के चलो, आंसू मत बहाना वहां पर, वरना मर जाएंगे ये लोग। अब तो मेरी हिम्मत ये भी नहीं पड़ रही है कि इस जुबा से जाकर बताऊं कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता अब इस दुनिया में नहीं है और जिसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। कैसे बताऊंगा मैं? हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं इस रात को छुपा सकूं। नहीं बताऊंगा मैं। बेटा, जी दादाजी। जो मैं पूछूं बताओगे? पूछिए दादाजी। डाकिया बेटा दो बता, क्या सिवा को देखा आज, और परसों से उसे ढूंढ रहा ना मिला हमारा लाल। परसों से उसे ढूंढ रहा पर मिला न मेरा हाल। बेटा, जी दादाजी। रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ अपने बेटे की तलाश में। हर गाड़ी जाने वाली, हर गाड़ी आने वाली के हर डिब्बे में तलाश करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे नजर नहीं आता। दादाजी क्या बताऊं, शिवा भैया का तो खत आया नहीं है, न कोई चिट्ठी आई है दादाजी। मगर हाँ, शिवा भैया के दोस्त आए, शहरी बाबू। शिवा की दोस्त शहरी शहरी बाबू? हाँ दादा। यानी मेरे बेटे का संदेशा लाए हैं? हाँ दादाजी, वो आपको मैं ढूंढ रहा था, आप कहीं दिखाई नहीं दिए, तबले मुन्ना आ गया। मुन्ना के साथ मैं घर भेज दिया हूँ दादाजी। शहरी बाबू घर पहुंच गए हैं? हाँ दादाजी। क्या कहूँ बेटा, है रेलगाड़ियों को सबको तो लाती है, लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती है। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए दादाजी। शहरी बाबू हमारे घर पर पहुंचे होंगे, हाँ दादाजी। पहले मैं उनका दर्शन करूंगा। चलिए दादाजी। हेलो, गौर कीजिएगा, इधर
लक्ष्मी देवी माँ के मंदिर में एक मन्नत मांगा है कि हे माता, जिस दिन मेरे पति आ जाएंगे उस दिन मैं सबसे पहले उन्हें आपके मंदिर में लाऊंगी, आपके दर्शन कराऊंगी और एक बाल्टी में दूध लाकर अपने बालों को उस दूध में डुबोकर आपके मंदिर की फर्श को धोऊंगी। इधर शिवा की अंधी बहन घर में बैठी है। तब तक मुन्ना दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है, बुआ जी, शहर से पिताजी के दोस्त आए हैं। बुआ जी, शहर से पापा जी के दोस्त शहरी बाबू आए हैं। क्या कहा? शहर से बाबूजी के दोस्त आए हैं। मतलब कि मेरे भैया के दोस्त आए हैं? हाँ बुआ जी। लेकिन मुन्ना, ये पहले बताइए, वो शहर बाबू है कहाँ पे? सामने आपके। मेरे सामने? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शहर बाबू, ये पहले बताइए, मेरे भैया ठीक तो हैं? हाँ, मैं जानती हूँ मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन शहर बाबू ये पहले बताइए, मेरे भैया कहाँ खाते होंगे? शहर बाबू, मेरे भैया कभी अपने हाथ से बना नहीं पाते हैं। मैं जानती हूँ कि होटल में खाते होंगे। और मुन्ना, जाओ भाभी को बुला लो और कह देना कि शहरे बाबू आए हैं, मेरे भैया के दोस्त आए हैं। जाइए। शहरे बाबू, मेरे भैया ठीक है ना? आप शिवा की बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा? हाँ शहरे बाबू। तुम शिवा की बहन हो, मेरी भी बहन ही जैसी हो। मेरी बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हमने देखा कि आप मेरी तरफ बढ़ी और गिर गई। इस तरह मत चला करो बहन, तुम्हें चोट लग जाएगी, गिर जाती हो। क्या करूं शहरे, ना जाने मुझे भैया की बहुत याद आती है। मेरे भैया कब आएंगे? मैं उनके लिए हर साल राखी अपने पास रखती हूँ, जब तक आते नहीं आते। जय माता की। मैं किसके हाथ में बोल बेटा। शहर से बाबूजी के दोस्त आए हैं। जय माता की। माँ तुम्हारे मंदिर आती बड़ी खुशी दे दिया माँ, मेरी झोली भर दिया माँ। बेटा सच है ना, पापा के तुम्हारे दोस्त आए हैं, चलो मैं उनके दर्शन करती हूँ। कौन है आप? और इस तरह आप मेरा पैर क्यों छू रही हैं? मुझे क्यों लज्जित कर रही हैं? आप कहीं शिवा की जी हाँ शेरी बाबू। शिवा की पत्नी हैं आप? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी बहन, इतना तो आप भी जानती होंगी कि पत्नी सिर्फ अपने पति का पैर छूती है
उसी को अपना देवता, अपना भगवान समझती है। मैं गैर इंसान हूं, मेरा पैर छूकर आप मुझे लज्जित क्यों कर रही हैं? प्लीज आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करिएगा, आपसे मेरी विनती है, ऐसा मत कीजिएगा, मुझे शर्मिंदा मत करिए आप। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा व्यवहार होता पति संग में, इस तरह नरक में मुझको मत डालिए। नहीं शेर बाबू, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, आप मेरी बहन जैसी हैं, ये क्या नृत्य कर रही हैं आप? नहीं भैया, मैंने तो पैर आपके नहीं, मैंने भगवान के पैर छुआए भैया। अरे पागल, हम जैसे तुच्छ इंसान को भगवान का नाम देकर खुद भी गुनाह कर रही है, मुझे भी गुनहगार क्यों बना नहीं रही भैया, है? नहीं भैया, शायद आप भूलते हैं भैया, आज मेरे पति को 2 वर्ष हो गए शहर गए, आज तक कोई खबर तो नहीं लाया भैया, कोई चिट्ठी खबर संदेशा कोई नहीं लाया, और संदेशा लाने वाला तो भगवान ही की तो रूप है, तो भगवान के मैंने पैर छुआ तो क्या बुरा किया भैया। करवा चौथी का मैंने रखी हूँ व्रत, मान कर तुमको भगवान। मेरे पति तो ठीक है ना? बोलो भैया, वो क्या करते हैं भैया? कौन सा काम करते हैं? बाबूजी की उनको याद नहीं आती, राधा को नहीं याद करते, मुन्ना को नहीं याद करते हैं, मेरी याद उन्हें नहीं आती। बोलो भैया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा कि किसी को याद नहीं करता है, वो तो सबको याद करता है, तो बहुत अच्छा है, घर वालों को तो हर कम याद करता है। तो आखिर घर क्यों नहीं आते भैया? बोलो भैया। जिसे देखो उसे, आप मेरा पैर क्यों छू रहे हैं? सब लोग क्यों मुझे नरक में डाल रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? कौन है आप? आप शिवा के पिताजी हैं? हाँ हाँ, मैं ही शिवा का बदनसीब बापू। देखिए बाबूजी, मेरा ही नाम राम प्रसाद है। आप शिवा के पिता हैं, मेरे भी पिता तुल्य हैं आप। हाँ बेटा, इतना तो आप जानते होंगे बाबूजी, बड़ों के सर बच्चों के कदमों में नहीं झुकता है, बल्कि बच्चों का सर बड़ों के कदम में झुकता है, और बड़े सिर्फ उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं।
आप मेरा पैर छू रहे हैं, मुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा बाबूजी। शपथ कीजिए, आप मेरे बेटे का पिताजी से दोस्त हो, मेरे बेटे का दोस्त हो ना, इसलिए मेरे बेटे समान हो। ममता छलक पड़ी मेरे आंखों से आंसू। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुखड़े को चूम लो प्यार से। उससे कहे ना कि वापस आए चला, उससे कहे ना कि वापस आए चला, बैठ कर